लोग बाग हमसे पूछते हैं कि भैया वोट देने के लिए तो कहते हो, नाले का क्या हुआ। इन प्रश्नों से मैं इतना आहत हूँ, इसके विषय में आप प्रकाश डालें। हमारा एक सूत्री मांग है। घोषणाएं तो बहुत कुछ हो चुकी हैं, बहुत कुछ हम सुन चुके हैं, नाला संघर्ष समिति भी बनी, पर समस्या ज्यों की त्यों है। ये कब तक हल होगा, कैसे होगा, इस पर आप प्रकाश डालिए। जाइए मेन रोड पर जाइए, नालियाँ देखिए आप, उसमें 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। डबल स्टोरी में जाइए, नालियाँ बनी हुई हैं और 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। जो बदबू है, आपको आंख बंद करके आइए तो पता चल जाएगा कि यहाँ सोलन की डेयरी आ गई है, उसकी स्मेल आती है। पोस्टर लगे थे, आपको पता है, सभी पता है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, और सारे विधायकों ने आके कहा था कि इसमें मछलियां तैरेंगी। नहीं, मैं ये सही नहीं हुआ तो मैं पूछ जाऊंगा इसमें। तो ये आश्वासन ये कहा है, विधायक जी ने कहा, भाई साहब बता दें। अरे सर, नीरज जी ने आके कहा है, नीरज जी ने आके कहा है। नीरज जी विधायक है क्या? छोटी सी बात से अवगत कराना चाहूँगी। आजकल जो ब्रिज विहार में हॉकर्स दिन में किसी भी टाइम आ जाते हैं, कितने भी हॉकर्स आ जाते हैं। इवन कि जगह जगह कबाड़ी वाले की दुकान खुली हुई है, जिससे दिन ब दिन चोरियां, स्नैचिंग होती जा रही है। सिक्योरिटी के पर्पज से प्लीज़ आप कुछ करिए। मेरे घर के नीचे से 3 मोटर एक ही दिन में चोरी हुए हैं, और टोटल उस रात में 5 मोटर चोरी हुए हैं, जिसमें से विनोद राव जी की एक मोटर थी और एक जोशी जी की। तो 5 मोटर चोरी हुई थी। स्ट्रीट लाइट न होने के कारण मेरे घर के नीचे से 3 मोटर चोरी हुई हैं। चौथी समस्या यहाँ पे एक मैंने नोटिस किया है, हम जब भी घूमते हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल के बैक साइड में, लोग वहाँ पे लड़के कोई 20 से 25 साल की उम्र के वहाँ पे बैठ के वो शराब पीते हैं और गांजा चरस जो भी वो पी सकते हैं पीते हैं। वहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेडीज़ का, छोटे बच्चों का, खासकर लड़कियों का। कुछ गेट वॉल्व लगाए गए थे नाले के ऊपर, तो वो गेट वॉल्व इस तरीके से लगे कि वो उस टाइम तो पानी वापस आने से रुक गया, लेकिन अब उन्हीं गेट वॉल्व्स के कारण जो है वो नॉर्मल डेज में भी कॉलोनी का पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा है। और तो एक ही समस्या रख रहा हूँ, यहाँ कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बड़े प्रयासों के बाद कम्युनिटी सेंटर को यहाँ बनवाया गया, लेकिन उसकी बुकिंग इतनी महंगी है कि कोई प्रयास नहीं कर पाता। रामलीला मैदान में ही कर पाते हैं, कुछ लोग इधर उधर जाके करते हैं। यदि इसकी रेट कुछ कम हो जाए तो बुकिंग हो, सरकार को फायदा हो। धन्यवाद। और हमारे घर के अंदर भी 2-2 सीवर है, और मेरा अभी मैं नया मकान ली हूँ, 3-4 महीना हुआ है, और 2 महीने के अंदर हमारे घर वाले गैस के प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम आ चुका है। तो इस सीवर को बाहर किया जाए मेरे घर के अंदर से, और सीवर लाइन दिया जाए। 60 मीटर के मकान थे, 40 मीटर कवर्ड एरिया था। अब लेकिन 100% कवर्ड एरिया है, तो अपने घर के नीचे से कोई भी सीवर लाइन जाने नहीं दे रहा। तो इस विषय में अगर नई लाइन, कुछ गलियां हैं। दूसरा जो अभी जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है, अभी नए नाले बनेंगे, वहाँ पानी आड़ा पड़ा है, मच्छरों की वहाँ तादाद इतनी है, बहुत मुश्किल है वहाँ पर। और यह है कि वो लार्वा आ रहे हैं, उसमें लार्वा बंदे कल भी करा था, लेकिन जो ये धुआं करने वाले हैं आपके आधी जगह आते हैं, आधी जगह नहीं आते। मैं एक ब्लॉक से MI से जी आप बोलिए, एक मिनट बैठ जाए। हमारे यहाँ B ब्लॉक और C ब्लॉक में 4 मकान इधर है, 4 मकान इधर है, उनकी सीवर की लाइन आगे पीछे है। वो मेरे दिमाग में भी है, आगे आपका सहयोग लेंगे। उसमें 3-4 जगह तो मैंने डलवा दी थी। रोजाना लोगों के झगड़े होते हैं कि वो किसी का मकान बन गया, किसी का नहीं बना, वो परमिशन लेने में एक दूसरे को दिक्कत आती है, एक वो समस्या है। एक विधायक जी, सभी लोग हमारे क्षेत्र के सम्मानित बैठे हैं और आप हमारे सम्मानित विधायक हैं। हमारा ब्रिजबार, इसमें 200 गज के मकान भी हैं, 160 गज के भी हैं, 140 के भी हैं, 70 गज के भी हैं और फ्लैट भी हैं। अब हमें दिक्कत तो पूरे गाजियाबाद शहर में आ रही है वैसे पार्किंग की। एक निवेदन है कि जो अपना कोई इंडिविजुअल मकान बनाए, 3 मंजिल बने, 4 मंजिल बने, उसका सारा लगाओ। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसका बनवाओ, सारा लगा। लेकिन जो यहाँ बिल्डर फ्लैट बनने लगे, वो एक मकान में 3-3 फ्लोर बना के चले जाते हैं। वहाँ गाड़ी की पार्किंग का, पानी की निकासी का, पानी की सप्लाई का, सीवर की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ भी एक मकान बनना चालू हुआ था, हमारे सभी आसपास के लोगों ने मकान के सामने रुकवा दिया, 20-25 लोगों ने। इस तरह की समस्या रोज की रोज गाड़ी आती है, के सामने गाड़ी नहीं हटाते, झगड़े होते हैं। तो ये समस्या
विधायक जी, डीएम को अगर ये कह दिया जाए कि जो छोटे मकान हैं उन पर बिल्डर फ्लैट न बने, अपने बनावे किराए पे दे, अलग बात है, क्योंकि बड़ी 70 मीटर के प्लॉट हैं उसमें बिल्डर फ्लैट बन जाए तो बड़ी दिक्कत हो रही है आगे आने वाले। विधायक ने उस टाइम रूप चौधरी विधायक थे जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुलवाई थी और वो कम्युनिटी सेंटर मदर डेयरी के साथ है, लेकिन केवल वहाँ पार्किंग डॉक्टर एक बैठते हैं, कभी कभी आते हैं तो अंदर बाहर दोनों तरफ पार्किंग हो गई, कई बार हमने कहा भी, तो उसका एक बार जो जिला के इनके अधिकारी हैं अगर उनके संज्ञान में आप ला देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा उसको दे दे, जैसे नाले की समस्या है, इसकी सफाई तो करा दे, कम से कम पानी तो इससे कुछ चले जी, बड़ा काम नहीं, लेकिन आप इसकी सफाई करा दे। इसके साथ जो छोटी नाले जो इससे अटैच हैं वो सारा पानी ब्लॉक हो गया और वहाँ मच्छर पनप रहे हैं, तब तक आप इसका तो काम करा दीजिए प्लीज। ठीक है, बड़ा नहीं है भाई, नाले की समस्या ज्यादा पैसा लगेगा सर। आप फिर अटा पड़ा है, आप देखेंगे लेकिन सर यहाँ की बात हो रही है, सारा रुक रहा है, ब्रिज बिहार में नहीं। आप देखिए एक बार पुलिया पे खड़े होकर देख लीजिए जब जाएंगे आप। नहीं पहले हुई है सर, पहले तो जब वही बात आ गई कि खाना तो हमें रोज मिल रहा लेकिन आज नहीं मिल रहा, आज दिक्कत आ रही है, ये मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ। ठीक है, कई समस्याएं आपने बताई, कुछ ने स्पेसिफिक बताई, कुछ ने समस्या तो बताई, पर ऐसी बताई कि अब उसका नाम अता पता ढूंढना बड़ा कठिन काम। मेरे घर के सामने, और तेरा घर कौन सा है? मेरी बात सुन लो। किसी ने कहा कि उस पीछे वाली गली में जो स्पेसिफिक बताई गई हैं वो सब नोट कर ली गई। जो इस प्रकार जिन्होंने भी कहा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया है इस पर पूरा विवरण लिख कर भेज दें। जो भी समस्या है, जो यहाँ नहीं कह पाए हैं वो भी, जिन्होंने कह दिया है वह भी, पूरा उसका डिटेल बना दें कि अगर सीवर का गटर खराब है तो इस मकान नंबर के सामने ये गटर है, ये बैठ गया है, ये दोबारा बनना है। अपनी जब समस्या बताएं तो उसमें सुझाव भी दे दें। 15 करोड़ रुपया नमामि गंगे योजना से आना था जो आ नहीं पाया है, वो नहीं आ पाया तो नगर निगम का भी पैसा खर्च नहीं हो पाया। मात्र जो साफ सफाई और दीवार बन पाई 2-1 करोड़ रुपया जो उस पर खर्च हुआ वो हुआ, बाकी नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, मैं नमामि गंगे के अधिकारियों को बुला करके लखनऊ में पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं हुआ है, और मेरी जानकारी में भी नहीं था ये अभी तक कि भाई ये क्यों काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपने समस्या बताई है तो मैं संबंधित अधिकारियों को, क्योंकि ये पैसा लखनऊ से जारी होगा, यहाँ से नहीं होगा, इसमें वित्त विभाग भी इन्वॉल्व होगा, इसमें जल शक्ति विभाग के, सरकार के काम इतने पेचीदा होते हैं कि एक कुत्ती खोलने चलो तो दूसरी बंदी मिलती है, दूसरी खोलने चलो तो तीसरी, तो इसमें कई विभाग इन्वॉल्व होते हैं। मैं लखनऊ सबको बुला करके और इसका रास्ता साफ करने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तक कुल 23 डिस्पेंसरी है, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उन्होंने राधा कुंज में E33 में जगह सेलेक्ट कर ली है और बहुत जल्दी वो हो जाएगी, वहाँ डॉक्टर भी बैठेंगे और वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, ब्लड टेस्ट भी होंगे, सैंपल लिए जाएंगे, वो चले जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी। अभी थोड़ी फंड की प्रॉब्लम चल रही है, नगर निगम में फंड की प्रॉब्लम है। तत्काल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ समय उपरांत या आप चुनाव घोषित हो गए तो बात की दूसरी, फिर तो मामला टल जाएगा। चुनाव के बाद भी हम इनको करवा देंगे, ये काम सब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नाले के कारण दिक्कतें हैं, थोड़ा पीछे ले जाना, पीछे हम भी उस उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे। नगर निगम ने एक 10 करोड़ रुपए नाले के लिए स्वीकृत किए थे। अभी हम जब दूसरी मीटिंग में थे तो वहाँ पार्षद ने बताया कि 10 करोड़ रुपए नगर निगम से सैंक्शन हुए थे और 15 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना से आने थे। चूंकि नमामि गंगे योजना से पैसे नहीं आए इसलिए उसका काम आगे शुरू नहीं हुआ
केवल जो दीवार बनाई गई है या कुछ ब्लॉक्स लगाए गए हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उतना लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का काम हुआ, बाकी काम नहीं हुआ। पैसा नगर निगम के पास है, वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। वह खर्च तब होगा जब नमामि गंगे का पैसा भी आ जाएगा, तभी उस काम कार्य उसका पूर्ण होगा। ये जानकारी मुझे आज ही प्राप्त हुई है।